वफाकी बजट का सीज़न आते ही बजट मंजूर करवाने के लिए इस्लामाबाद के ताकतवर ऐवानों और पार्लियामेंट के कमेटी रूम्स में मुलाकातों, ज़ोहरानों और इशाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है और हुकूमत अपनी इत्तेहादी जमातों के अलावा अपने पिछली नशिस्तों पर बैठने वाले अरकान असम्बली को राज़ी करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गई है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस वक्त बड़ा मसला ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अलहदा हो जाने के बाद कप्तान हुकूमत बजट पास करवाने की पोजीशन में नहीं है। लिहाजा एक हिकमत अमली के तहत हुकूमती अरकान ने अपनी इत्तेहादी जमातों और नाराज़ अरकान असम्बली को राज़ी करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि बजट की वजह से ही जहांगीर तरीन के खिलाफ FIA की कार्रवाई को स्लो डाउन कर दिया गया है ताकि तरीन ग्रुप से भी बजट पास करवाने के लिए वोट हासिल किए जा सकें। ख्याल रहे कि अगर हुकूमत वक्त अपना पेश करदा बजट पास करवाने में नाकाम हो जाए तो उसे वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद समझा जाता है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक वफ़द से मुलाकात करके उनके मुतालबात सुने। मुलाकात के दौरान सूबाई सिंध और बिलखुसूस कराची के मसाइल, तरक्याती ज़रूरियात, आइंदा बजट के हवाले से तरक्याती मनसूबों और दोनों जमातों के दरमियान सियासी इत्तेहाद के अमूर पर बातचीत की गई। इससे कबल गुज़िश्ता माह जहांगीर तरीन ग्रुप के ऐलान के बाद हुकूमती अरकान की दौड़ें लग गई थी और जैसे तैसे वज़रा और दीगर आला ओहदेदारों ने तरीन ग्रुप के अहम अरकान से मुलाकात करके इन्हें बजट पास करवाने में हिमायत पर राज़ी किया था, जिसके बाद हुक्मरान जमात ने कुछ सुख का सांस लिया था। ताहम दूसरी जानिब ये इत्तलात हैं कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के माबैन मामलात बेहतरी की बजाय अबतरी की तरफ गामज़न हैं, जिसकी बड़ी वजह बैरिस्टर अली ज़फ़र की तैयार करदा शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट है। तरीन ग्रुप का इसरार है कि सेनेटर अली ज़फ़र ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन पर लगने वाले इल्ज़ामात को रद्द किया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान जानबूझकर इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं कर रहे। गुज़िश्ता दिनों तरीन ग्रुप के हवाले से हुकूमती मुश्किलात पर बात करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि हुकूमत पर यह दबाव बजट सेशन तक रहता है, लेकिन फिर मामला पूरे साल के लिए आगे चला जाता है। ताहम ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। गुज़िश्ता साल भी बजट सीज़न के दौरान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी BNP मेंगल ग्रुप के सदर और साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अख्तर जान मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था। हालिया तारीख में शायद ही कोई ऐसा बजट गुजरा हो जिससे कबल वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ीर आज़म की अपनी इत्तेहादी जमातों और अरकान असम्बली से गर्मजोश मुलाकातें ना हुई हों। इन मुलाकातों के बाद हुकूमती बयानात में भी इत्तेहादियों और अरकान की अज़मत के गुण गाए जाते रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की ऐसी क्या मजबूरी होती है कि बजट से कबल इत्तेहादियों की रज़ा हासिल करने में जुट जाती है और इत्तेहादी भी इस सुनहरी मौके पर मुतालबात की फहरिस्त हुकूमत के हवाले क्यों करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर रसूल बख्श रईस का कहना है कि बजट पास कराना हुकूमत के लिए ऐसे होता है जैसे नए सिरे से हुकूमत तश्कील देना। यह ख़तरा ख़ास तौर पर इमरान खान जैसी कमज़ोर अददी अक्सरियत रखने वाली हुकूमत को ज़्यादा होता है। अगर हुकूमत अपना पेश करदा बजट पास ना करवा सके तो वो संभल नहीं सकती। इसलिए जब हुकूमत के पास अपनी अक्सरियत ना हो और इत्तेहादी हुकूमत बनाए तो उसे छोटी छोटी जमातों को राज़ी रखना पड़ता है। प्रोफेसर रसूल बख्श रईस कहते हैं कि जिन ममालिक में पार्लिमानी रवायात मजबूत हों वहाँ ऐसा नहीं होता कि हुकूमतें इस तरह ब्लैकमेल हों, बल्कि एक वोट से बनी हुई हुकूमतें भी मुद्दत पूरी करती हैं। मगर पाकिस्तान में हुकूमतों को हर वक्त ख़तरा लगा रहता है कि कहीं इसकी अपनी जमात के या इसके इत्तेहादी अरकान असम्बली दूसरी जानिब न चले जाए। उन्होंने कहा कि माजी में कराची से MQM और बलोच कॉम्प्रेस जमातें तकरीबन हर बजट से कबल सियासी मुतालबात पेश कर देते थे, जो कभी पूरे हो जाते और कभी नहीं होते। उनका कहना था कि जमहूरियत नहीं, धड़ेबंदी और गिरोही मफादात की सियासत है। इसी तरह बजट से कबल अपनी जमात के MNAs या MPAs को तरक्याती फ़ंड्स भी दिए जाते हैं। हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान का मंशूर था कि इक़्तिदार में आकर वो इस फ़ंड को ख़त्म कर देंगे। ताहम चूँकि वज़ीर आज़म पार्लिमानी निज़ाम में अक्सरियत से ही बनता है तो उसे अरकान की बात मानना पड़ती है। और रसूल बख्श रईस के मुताबिक तरक्याती फ़ंड्स एक किस्म की सियासी रिश्वत है, क्योंकि अरकान असम्बली अपने ठेकेदारों के ज़रिए काम करवाते हैं और अपनी मर्ज़ी का काम करवाते हैं। दूसरी तरफ अरकान असम्बली हुकूमत से ये कह देते हैं कि अगर इलाके में काम ना करवाए तो वोट कौन देगा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि बजट इजलास के दौरान सियासी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि इत्तेहादी अगर इस दौरान अपनी हिमायत वापस ले लें तो हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी और बजट पास ना हो पाए तो हुकूमत कायम नहीं रहती। इसी वजह से हुकूमत आम तौर पर हर तरह के मुतालबात मान जाया करती है। कुछ जमातें तो ऐसा हर साल करती हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हुकूमत के पास ऑप्शन तो होता है कि वो स्टैंड ले और ब्लैकमेल ना हो। ताहम बार बार के मार्शल लॉ के बाद सियासी जमातें इतनी मजबूत नहीं रहीं। इनके मुताबिक सियासी जमातों को अपना इंतज़ाम मजबूत करना चाहिए। उनका कहना था कि हमारे मुल्क में किसी जमात में सब्सक्रिप्शन का बाकायदा निज़ाम नहीं और ना ही मेंबर्स की लिस्टें मौजूद हैं,
सिर्फ एक अखबार में खबर आती है कि फ़लाँ ने अपनी जमात बदल ली है और यही काफ़ी होता है। पार्लिमानी अमूर के माहिर और कौमी असम्बली के साबिक एडिशनल सेक्रेटरी ताहिर हनफी का कहना था कि सन 1985 से वो हर साल यही देखते आ रहे हैं कि जहां हुकूमत के लिए बजट सेशन एक मुश्किल टेस्ट का वक्त होता है, वहीं पिछली नशिस्तों पर बैठे अरकान और इत्तेहादी जमातों के लिए अच्छा वक्त लेकर आता है। उनका कहना था कि चंद अरकान असम्बली पूरा साल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के लिए मुंतज़िर रहते हैं, ताहम उन्हें यह मौका बजट सेशन में मुयस्सर आता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इस सेशन में कमोबेश हर रोज़ असम्बली आते हैं ताकि बजट की मंजूरी के वक्त अरकान की तादाद पूरी रहे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट में अपने चैम्बर में हर रोज़ अरकान से मिलते और उनके मसाइल सुनते हैं और ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहता है। उनका कहना था कि हुकूमत के लिए मुश्किल होता है कि इत्तेहादियों और अरकान असम्बली को पूरा साल खुश रखे, ताहम बजट सेशन के दौरान ऐसा मुमकिन भी होता है और ज़रूरी भी। उनका कहना था कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक बजट सेशन में हुकूमती अरकान असम्बली के लिए लाजिम होता है कि वो मौजूद हों और हुकूमत को ही वोट दें, ताहम बीमारी वगैरह का उज़र बनाकर गैर हाजिर रहना नामुमकिन नहीं। इसलिए हुकूमत इस डर से अपने अरकान को खुश ही रखने को तरजीह देती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।